हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे टीईटी एग्जामिनेशन के बारे में। तो टीईटी एग्जाम अभी सफलतापूर्वक कंडक्ट करा लिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ये बड़ा ही विवादित एग्जाम रहा है और इस बार सफलतापूर्वक एग्जाम करा लिया गया। बच्चे परेशान थे पिछली बार जब पेपर लीक हो गया था, तो सब छोड़ करके देखते हैं कि इस बार के पेपर में क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ। देखिए, क्वेश्चन का जो सेगमेंट है वो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो ईवीएस वाला सेक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। और ईवीएस वाला जो सेगमेंट है उसमें हमने देखा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा हुआ था। तो देखिए आप लोग भी, पहला क्वेश्चन है इसमें, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों व सामग्रियों की आयु मापन में। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और आपको पता है इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ बायो मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी टिश्यू में विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो देखेंगे आप, प्रोटीन है, फास्फोरस है, मृदा है। ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे अजैविक हैं और कह रहा है कि अजैविक नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है, ये ऑप्शन जो दिख रहा है ये है जैविक। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ग्रीन पीस का मुख्यालय अवस्थित है नीदरलैंड में और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। तो इसका जो मुख्यालय होगा कहाँ पे होगा, एम्स्टर्डम में। और आपको पता होगा नीदरलैंड किस जगह पे है, यूरोप में है। और यूरोप में किस पोर्शन में है, तो देखेंगे यूरोप में खास करके निम्न भूमि का देश कहा जाता है इसे। ज्योग्राफी में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो इसमें देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा इस स्लाइड को हटाया जाए तो देखिए इसमें लिखा हुआ एक ऑप्शन है शाकाहारी मांसाहारी दोनों, जीवाणु शाकाहारी और मांसाहारी। तो जो मांसाहारी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, ये उच्च स्तर का होता है। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन जो है वो है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है तो वो है क्षोभ मंडल, अच्छे से जानते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, समस्त जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, सबसे पास होता है ये मंडल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 है, तो जाहिर सी बात है केवल 2002 दिख गया, आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं 11 दिसंबर 2002। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना और शिफ्टिंग खेती। ठीक है, तो देखिए इसमें दो ऑप्शन है जो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता था, एक तो जैविक खेती और दूसरा क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जैविक खेती का मतलब क्या हो, इसे देखेंगे तो पॉल्यूशन तो नहीं होगा लेकिन कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट जो है डाउन हो जाएगी सॉइल की। तो हमको लग रहा है कि इसमें जो आंसर होगा शिफ्टिंग। ठीक, आयोग देखिए क्या मांग रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से शिफ्टिंग खेती जो होगा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है, तो आपको समझना होगा, एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलो WWF से आता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, इसका आंसर होगा फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी प्राइमरली कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया। तो आपको पता है अच्छे से, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोटोपैक्सी कहाँ है। ठीक है ना, तो कोटोपैक्सी है दरअसल आप देखेंगे तो साउथ एशिया में, सॉरी साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में कोटोपैक्सी जो है देखेंगे इक्वाडोर में है। और इक्वाडोर जो है इक्वाडोर में जब देखेंगे, इक्वाडोर क्या बहुत सारे देशों में फैली हुई एक श्रृंखला है साउथ अमेरिका में,
जिसका नाम है एंडीज, और उसी एंडीज पर्वत पे, तो देश का नाम नहीं दिया, पर्वत का नाम दिया, तो आंसर हो जाएगा एंडीज। ठीक है, अगला देखिए, सांगबो नदी भारत में जानी जाती है कौन से नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक जल प्रदूषण सबसे ज्यादा? तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, क्योंकि देखो आप, है तो बहुत सारी जगह पे, यूपी में भी है, एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, आपका मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल दोनों एक साथ है, तो आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। मध्य प्रदेश में भी है लेकिन दूसरे नंबर पे है। पश्चिमी घाट में ये क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है। दक्कन शुष्क का मतलब क्या होगा कि अगर कोई पर्वत है और पर्वत के एक साइड पे बारिश हो रहा और दूसरे साइड पे नहीं हो रहा बारिश, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो जोन। तो रेन शैडो इफेक्ट जो है, ये इसका आंसर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ है राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1972। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण कहलाते हैं, क्या कहलाता है? सूर्यताप कहलाता है। ठीक है, इंसोलेशन कहलाता है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया? तो आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। ठीक है, चलो ये भी आसान क्वेश्चन था। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो आपको पता है पश्चिमी घाट में, और पश्चिमी घाट का नाम नहीं दिया है, तो पश्चिमी घाट में केरल में एक जगह है जिसका नाम है शांत घाटी, तो शांत घाटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? देखो, मीथेन उत्सर्जित करने वाला है, असत्य पूछ रहा, तो ध्यान देना होगा असत्य क्या है, तो करता है। ठीक है, नीले ज्वाला से जलने वाला, ठीक है, ये भी है बात। उच्च ऊष्मीमान है, ठीक है, ये भी है। एक स्वच्छ ईंधन है, ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, स्वच्छ ईंधन नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक तथा उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक, ये आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, इन्वायरमेंट वालों के लिए एकदम बल्ले बल्ले हो गया होगा। मकर रेखा अवस्थित है, ठीक है, मकर रेखा अवस्थित, आपको पता है कि मकर रेखा जो है साउथ साउथ में है और 23.5 डिग्री, और नॉर्थ में जो है उसको कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक, 23.5 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इको सिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ये बहुत आसान क्वेश्चन, एजी ट्रांसलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव तारा कहा जाता है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उत्तरी तारे को, ठीक है, ध्रुव तारा कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था 1973 में। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल एकदम, है ना, रिवाइज क्वेश्चन है, वो मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं, तो जाहिर सी बात है ये एकदम बिल्कुल उसके लिए आसान सा क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था ना? तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? देखो, पाए तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो नेचुरल रूप से वो हैं गधे, वो पाए जाते हैं गुजरात में। वैसे अगर देखा जाए एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो फिर कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको मिला लिए होंगे। ठीक है, अगले पेपर को भी हम लेकर के आएंगे अभी थोड़ी देर में, देखते हैं कि